दोस्तों, किम जोंग उन यह नाम शायद ही कोई होगा जिसने नहीं सुना होगा, क्योंकि यह दुनिया का सबसे यंगेस्ट लीडर तो है ही, और साथ में इसे सन की तानाशाह कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति सत्ता पाने की लालच में अपने अंकल और अपने भाई तक को मरवा दे, वो शख्स अपने देश की जनता के साथ कैसा व्यवहार कर सकता है, उसका अंदाज़ा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। क्योंकि उत्तर कोरिया में लोग चूहे और कीड़े मकोड़े खाने तक को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इस देश के नियम बाकी देशों से बहुत अलग हैं, जो इंसान की ज़िंदगी को नरक से भी बदतर बना देते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से किम जोंग उन अपने देश को खोखला करने में लगा हुआ। दोस्तों, शुरुआत की बात करें तो किम जोंग उन के दादाजी किम इल संग ने किम डायनेस्टी की शुरुआत की थी, और अब उसका सारा कारोबार किम जोंग उन के कंधों पर है। लेकिन यह सिर्फ कहने को है, क्योंकि किम जोंग उन अपनी झूठी शान शौकत और ठाट बाट के अलावा अपने देश के नागरिकों के लिए कुछ भी नहीं करता। पहली बात तो किम जोंग उन ने सत्ता में आने के लिए कई सारे अफसरों को भी मरवा दिया, और यह वह किसी शख्स को जीवित नहीं छोड़ता जो इसकी लीडर की कुर्सी के बीच में आता है, फिर चाहे वह उसका फैमिली मेम्बर क्यों ना हो। और दोस्तों, किम जोंग उन ने 2013 में अपने अंकल जैन सोंग की हत्या करवा दी, और 2017 में अपने भाई किम जंग नेम को भी मरवा दिया। तो दोस्तों, इससे आप इतना अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि वो व्यक्ति अपने देश के नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता होगा। और दोस्तों, ये तो सिर्फ एक झलक ही है, और जो इसकी काली करतूतों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो उससे आपको पता चल ही जाएगा कि क्यों किम जोंग उन को दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में 3 जनरेशन रूल चलता है। मतलब कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो सरकार के नियमों के विरुद्ध हो, तो उससे आपको तो सज़ा मिलेगी ही, और साथ साथ आपके आने वाली 3 पीढ़ियों को वो सज़ा भुगतनी होगी। और यह रूल 1972 में किम जोंग उन के दादाजी किम इल संग द्वारा लागू किया गया था, और सज़ा के दौरान भोली भाली जनता को लेबर कैंप में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें दिन के 12 घंटों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती, और यहां तक कि लेबर कैंप में टॉर्चर से लेकर रेप से लेकर और ना जाने कितनी कितनी चीज़ें घटित होती हैं, जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। और दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस मीडिया को पूरी छूट है, लेकिन वहाँ पर कोई प्राइवेट प्रेस मीडिया नहीं चल सकती। वहाँ सिर्फ गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड किए गए मीडिया चैनल ही चलते हैं, जो सरकार की वाहवाही और गुणगान करने से कभी नहीं थकते। और वहाँ पर आपको इंटरटेनमेंट के लिए कुछ गिने चुने चैनल ही मिलेंगे, वो भी लोकल के। और वहाँ पर बाहर से कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि किम जोंग उन नहीं चाहता कि उसके देश का कोई भी शख्स यह ना जान सके कि बाहर के देशों में क्या चल रहा है। और यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में लैपटॉप लेने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, और आप सिर्फ उन्हीं वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं जो हमेशा नॉर्थ कोरिया की सरकार की वाहवाही करें। और तो और नॉर्थ कोरिया में कोई भी इंसान अपने हिसाब से हेयर स्टाइल नहीं रख सकता, और ना ही वहाँ पर जीन्स अलाउड हैं। और दोस्तों, कोई भी व्यक्ति देश से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को देश से बाहर जाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, और सरकार से बाहर जाने का परमिशन मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अगर आप गैर कानूनी तरीके से यहाँ से बाहर भाग जाते हैं, तो उसके पीछे आपकी पूरी फैमिली को सज़ा मिलती है। और दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में कोई भी खुद से अपनी चीज़ों को नहीं बेच सकता, बल्कि लोगों की डेली ज़रूरतों को सरकार द्वारा ही पूरा किया जाता है, और उनसे मनमाना पैसा वसूला जाता है। और वैसे तो कोई भी व्यक्ति नॉर्थ कोरिया नहीं जाना चाहता है, लेकिन जो लोग नॉर्थ कोरिया में घूमने जाना चाहते हैं, वो बिना टूरिस्ट गाइड के कहीं भी नहीं घूम सकते, और वो टूरिस्ट गाइड उन्हें सिर्फ वहीं ले जाते हैं जहाँ सरकार जाने की अनुमति देती है, क्योंकि वहाँ की सरकार यह नहीं चाहती कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति उनके देश की हालत जान सके। और ऐसे न जाने कितने कारण हैं जिनकी वजह से किम जोंग उन को दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह कहा जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको पता लग ही गया होगा कि किम जोंग उन कितना घटिया किस्म का इंसान है। उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी, और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल फैक्ट फॉर यू हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।